गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जियोग्राफी की फोर्थ क्लास को कि आज हमें क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1970। ऑप्शन डी 1970। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या सही उत्तर है? ऑप्शन बी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। वर्ष 1960 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। उस समय इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जो कहाँ था? आज के समय में यह कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान समय में इस कृषि विश्वविद्यालय की या प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का वर्तमान समय में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम है, क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, स्पष्ट हो गया? इस क्वेश्चन की मदद से हमने कई जानकारी ली, जैसे कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय हमसे पूछा गया था कि स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1960 में हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा की गई थी। और इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था जब इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और ये कहाँ स्थित है? और ये स्थित है आज वर्तमान समय में उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत क्रांति संबंधित है। पीत या पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति या येलो रेवोल्यूशन। क्या? येलो रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति संबंधित है। किससे संबंधित है? येलो रेवोल्यूशन संबंधित है। ऑप्शन ए दलहन उत्पादन से, ऑप्शन बी धान उत्पादन से, ऑप्शन सी मछली उत्पादन से, ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, येलो क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। ठीक है, यहाँ पर रेवोल्यूशन की बात हुई है, तो हम कुछ और रेवोल्यूशन जान लेते हैं। जैसे कि एक उत्पादन यहाँ आपको ऑप्शन में दिया गया है, मछली उत्पादन। मछली उत्पादन कौन सी क्रांति के अंतर्गत आएगा? नीली क्रांति। कौन सी? नीली क्रांति। नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नोट करते चलिए। नीली क्रांति, मछली उत्पादन कौन सी क्रांति के अंतर्गत आता है? नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कौन सी क्रांति होती है? इसके अतिरिक्त क्रांति होती है लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। लाल क्रांति। ठीक है, लाल क्रांति में क्या करते हैं? किससे जुड़ा हुआ है? टमाटर और मांस के
उत्पादन से संबंधित है, टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति सुना है आपने? नहीं सुना है तो आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। काली क्रांति ये किसके उत्पादन से संबंधित है? पेट्रोलियम। किसके? पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। सभी इंपॉर्टेंट हैं पर ये बहुत अधिक चर्चा में रहती है ना। श्वेत क्रांति ये किससे जुड़ी हुई है? किसके उत्पादन से? दूध के उत्पादन से जुड़ी हुई है। किसके उत्पादन से? दूध के उत्पादन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने कई क्रांति के बारे में जाना है। एक तो प्रश्न में आपसे पूछा ही गया है कि पीली क्रांति या येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपने जाना नीली क्रांति को, जो कि मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त लाल क्रांति को जाना आपने, जो कि टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। और काली क्रांति को जाना, जो कि पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त श्वेत क्रांति को जाना आपने, जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, अतिरिक्त जानकारी आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन क्या हो, सॉल्व हो जाए एग्जाम में, है ना। ओके, और आप लोग सिलेक्ट हो जाएं, है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन में ही आपने कई क्रांतियों के बारे में जाना था, उसमें से एक क्रांति यही अगले प्रश्न में मिल गई है आपको, है ना। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ओके, चलिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए पशुधन उत्पादन से, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी मछली उत्पादन से, ऑप्शन डी दूध उत्पादन से। तो अब तो हम लोग जानते हैं कि नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है। नीली क्रांति किसके उत्पादन से जुड़ी है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मछली उत्पादन से। और तिलहन उत्पादन कौन सी क्रांति है? येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, ठीक है, याद आ गया। चलिए, बेस्ट है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम एक तिलहनी फसल है। कैसी फसल है? तिलहनी। अच्छा, तिलहनी फसल से क्या तात्पर्य निकालते हैं? तेल जानते हैं ना, हाँ, बस वही तिलहनी फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम है, हमें क्या बताना है? इसका वैज्ञानिक नाम हमें बताना है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्थमस टिंक्टोरियस। क्या? कार्थमस टिंक्टोरियस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? कुसुम का, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन है? प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाला टैग, क्या टैग का रंग है? टैग का रंग कैसा होता है, हमसे ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है, ओके, आपको उत्तर इस क्वेश्चन में पहले ही ज्ञात हो गया है, कोई बात नहीं, हम कुछ और जानकारी देखते हैं इसके साथ, है ना। ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी सुनहरा पीला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। तो प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और जो आधार बीज होते हैं, कौन से आधार बीज होते हैं? आधार बीज के जो थैले होते हैं उन पर किस रंग का टैग प्रयोग किया जाता है? सफेद रंग का। किस रंग का? सफेद रंग का टैग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रजनक बीज होते हैं। कौन से बीज? प्रजनक बीज होते हैं। उनके थैलों पर किस रंग का टैग प्रयोग किया जाता है? सुनहरे रंग का। किस रंग का? सुनहरे रंग का, ठीक है। तो ये 3 तरह के बीज के थैले पर प्रयोग किए जाने वाले टैगों का क्या है? रंग है। आपसे इसमें से कोई भी पूछेगा अब आपको क्या मालूम है?
आपको जानकारी है किस बीज के बैग पर कौन से रंग का टैग होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तेल वाली फसल है जिससे तेल निकलता हो। क्या है? तेल निकलता हो। तेल जानते ना, ऑयल। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए मसूर, ऑप्शन बी लोबिया, ऑप्शन सी सूर्यमुखी, ऑप्शन डी बरसीम। बरसीम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से तेल वाली या ऑयल की फसल कौन सी है? मसूर। आप जानती होंगे मसूर एक क्या है? दाल है। लोबिया भी एक दाल है ना? तो क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन सी सूर्यमुखी। ऑप्शन सी सूर्यमुखी। ये क्या है? तिलहनी फसल है। इसके अलावा सूर्यमुखी के अतिरिक्त कौन सी तिलहनी फसलें होती हैं? जैसे सरसों, तिल, तिल की फसल, तिल उगाते हैं ना जो आप जनवरी में खाते हैं, तिल के लड्डू, वो भी क्या है? तिलहनी फसल है। अलसी, ये क्या है? ये सभी तिलहनी फसल हैं, ध्यान रखिएगा, जिनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे इनमें से कोई एक नाम देकर पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी क्या है? तिलहनी फसल है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के साथ दो फसली के लिए, गेहूं के साथ दो फसली के लिए, गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की, यहाँ प्रश्न आपका गलत हो गया है, टाइपिंग एरर है, आप सही कर लीजिए। अरहर की उपयुक्त किस्म है? ऑप्शन ए H1, ऑप्शन बी बहार, ऑप्शन सी UPS 120, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पेगिंग क्या है? एक लाभकारी प्रक्रिया है। किसमें होती है पेगिंग? हमें ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी शकरकंद, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी टमाटर में। ऑप्शन डी टमाटर में। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मूंगफली में। किसमें? मूंगफली में। क्या होता है मूंगफली में? मूंगफली में जो फल आता है, फल आने से पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जमीन की ओर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जमीन की ओर भाग जो होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद नीचे की ओर चले जाते हैं, है ना, जमीन की ओर चले जाते हैं। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? इसमें परागण के बाद, जिसे कहते हैं ना, फर्टिलाइजेशन के बाद फूल के अवशेष भाग जो होते हैं, शेष भाग जो रह जाते हैं, वो आधार से या जमीन से जड़ की तरफ नीचे की ओर मुड़कर चले जाते हैं। ठीक है, जहां मूंगफली बनती है, जहां मूंगफली बनती है। मूंगफली कहाँ लगती है? जमीन के नीचे, है ना, जो भूमि होती है उसके नीचे मूंगफली लगती है। ओके, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उद्योग, चीनी, चीनी देश नहीं, यहाँ पर बात चीनी की हो रही है, मिठास वाली चीनी है, शुगर। ठीक है, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपने मेरी पहली क्लासेस की होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। ठीक है, जो चीनी उद्योग है, पहला स्टेटमेंट है कि दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। सही है? हाँ, सही है।
दूसरा स्टेटमेंट है आर, इसे हम हमेशा एक शब्द लगाकर पढ़ते हैं, वो क्या है? क्योंकि। क्या है? क्योंकि। क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर कितनी? प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक है। चीनी उद्योग, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। हाँ, विकसित है, सही है। सेकंड स्टेटमेंट है क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा जो है दक्षिण राज्यों में अधिक है। ये भी सही है। दक्षिण के राज्यों में चीनी उद्योग अधिक विकसित है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, और आर ए को जस्टिफाई भी करता है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आर ए को क्या करता है? जस्टिफाई करता है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। दोनों ही सही हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। दोनों ही सही हैं, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न ये है कि दक्षिण भारत में चीनी उद्योग इतना अधिक विकसित कैसे है ना? दक्षिण भारत में कैसे विकसित है? क्या है वहां पर? अनुकूल जलवायु। गन्ने के उत्पादन के लिए क्या प्राप्त हो जाता है? अनुकूल जलवायु। ठीक है, क्या चाहिए? और उपयुक्त मृदा चाहिए। मृदा अर्थात सॉइल, मिट्टी, उपयुक्त मृदा चाहिए। ठीक है, और उचित सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। उचित सिंचाई व्यवस्था है दक्षिण भारत में, जिसके कारण दक्षिण भारत में चीनी उद्योग अधिक विकसित है, साथ ही गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार भी अधिक होती है ना? ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। गन्ने का जो बीज है वो कहाँ उत्पादित किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए IISR लखनऊ। ऑप्शन बी ICAR नई दिल्ली में। ऑप्शन सी कृषि अनुसंधान निदेशालय मऊ में। ऑप्शन डी SBI कोयम्बटूर में। ठीक है, तो गन्ने के बीज कहाँ उत्पादित किए जाते हैं? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, SBI कोयम्बटूर में। सुगर केन, क्या लिखा है? SBI सुगर केन ब्रीडिंग, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। गन्ना प्रजनन संस्थान, क्या? गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1912 में की गई थी। कब की गई थी? 1912 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की, किसकी? गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए कितना समय लगता है ना? पकने के लिए समय लेती है, तो हमें समय बताना है कि कितना समय गन्ने को पकने में लगता है। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 12 माह, ऑप्शन सी 18 माह, ऑप्शन डी 24 माह। तो गन्ने की जो अड़साली फसल है उसे पकने में कितना समय लगता है? 18 माह। कितना लगता है? 18 माह। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? किसका? सोयाबीन का। ठीक है, और सोयाबीन क्या है? तिलहनी फसल है। आपने लास्ट क्वेश्चन में जाना था इसी क्लास की, क्या है? तिलहनी फसल है। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? कहाँ? भारत में। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। ऑप्शन डी कर्नाटक। जब ये प्रश्न पूछा गया था तब इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी। क्या था? ऑप्शन बी। लेकिन वर्तमान समय में क्या है सही उत्तर? वर्तमान समय में इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है, आप लोग लिख लीजिए, महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ये आपको अपडेटेड जो है डेटा दिया जा रहा है, तो आप उसे नोट कर लीजिए। तो आज के समय में, वर्तमान समय में भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता प्रश्न है, क्वेश्चन सेम है और उत्तर भी क्या होगा? उत्तर भी इसका सेम ही होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आरओ की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं, पुराने प्रश्न हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हैं, हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन है तो ये डेटा क्या होता है? बदल जाता है, ये डेटा बदल जाता है। तो हमें मालूम है पिछले क्वेश्चन में जाना था, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पुराने आंकड़े अनुसार मध्य प्रदेश। लेकिन वर्तमान समय में सही उत्तर क्या है? वर्तमान समय, ठीक है, सही उत्तर क्या है? महाराष्ट्र। तो आप महाराष्ट्र याद रखेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? ये राज्य है, राजस्थान क्या है? राज्य है। किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? ये प्रश्न में हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है चना, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी गेहूं। ऑप्शन डी गेहूं। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन पहले और आज के समय में, दोनों ही समय में, आज के समय में और पहले जब पूछा गया था तब, दोनों का उत्तर क्या है? समान ही है। और दोनों का उत्तर जब समान है तो हमें तो जानना है कि राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन हो रहा है? किस वस्तु का? सरसों का। ठीक है, ओके, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मीन्स हमें क्या ढूंढना है इसमें? गलत जो पेयर हैं, एक तरफ हमें फसल दी हुई है, दूसरी तरफ खरपतवार के नाम दिए हुए हैं, और हमें बताना है इसमें से कौन गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए गेहूं, फ्लोरिया माइनर। गेहूं में कौन सा खरपतवार लगता है? फ्लोरिया माइनर। धान में बथुआ। ऑप्शन सी मटर, मटर में कन्वोल वुलस। ऑप्शन डी बरसीम और कंगनी, बरसीम और कंगनी। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें से गलत कौन सा है? हमें, क्योंकि हमें क्या बताना है? हमें गलत बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। धान में बथुआ खरपतवार नहीं लगती है। बथुआ खरपतवार नहीं लगती है। तो बथुआ खरपतवार लगती किस में है? ये जो बथुआ खरपतवार है, बथुआ यहाँ पे दिया हुआ है, ये लगता है गेहूं
मटर और सरसों, गेहूं, मटर और सरसों की फसलों में ये उगता है, ठीक है, ना कि धान की। तो इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 में, कब, 2011-12 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन, किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक था, किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ये 11-12 का क्वेश्चन है, कब का पूछा गया है कि वर्ष 11-12 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था, और अभी 2024 चल रहा है ना, तो क्या यहाँ पर स्थिति परिवर्तित नहीं हुई, हाँ यहाँ पर स्थिति परिवर्तित नहीं हुई। उस समय भी मध्य प्रदेश ही दलहन का उत्पादक सबसे अधिक करता था, और आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी मध्य प्रदेश ही दलहन का सबसे अधिक उत्पादन करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या करना है, विचार करना है, तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, ठीक है, क्या करना है, सही उत्तर चुन लेना है। तो एक एक करके विचार करते हैं, है ना, फिर देखते हैं नीचे कूट क्या दिए गए हैं हमें। पहला स्टेटमेंट है, भारत में कर्नाटक, कौन सा राज्य, कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या ये सही है, हाँ ये सही है, कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन 2, क्या है ये स्टेटमेंट, भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, कौन, कर्नाटक, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा रेशम, टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या ये सही है, हाँ ये सही है, झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक है किस रेशम का, टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। लास्ट स्टेटमेंट है, भारत में मेघालय इरी रेशम, कौन सा रेशम, इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सही है, क्या ये फोर्थ स्टेटमेंट सही है, नहीं, इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, असम है, कौन है, असम है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 और 4 क्या है, गलत है। हमने जाना शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, कर्नाटक है, और इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक असम है, ठीक है। इस तरह से हमने दो स्टेटमेंट कट कर दिए। अब देखते हैं कि नीचे दिए गए जो कूट हैं उसमें से हमको सही उत्तर चुनना है, तो देखते हैं क्या कूट है। कूट क्या है, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1 एंड 3, ऑप्शन सी 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो चारों सही है, नहीं, चारों सही नहीं है, ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ऑप्शन 2 क्या है, गलत है, तो जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन 2 है उसे हम क्या करेंगे, गलत कर देंगे, ये गलत हो गया। अब कौन सा बचा हुआ है, केवल एक ऑप्शन बचा हुआ है जिसे क्या नाम है, ऑप्शन बी, और यही क्या है, सही उत्तर है, ओके। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ उत्तर क्या है, गलत दिया हुआ है, यहाँ उत्तर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको तो मालूम है ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, ध्यान कर लीजिएगा, ओके। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल की रोपाई की जाती है? कौन सी ऐसी फसल है जिसकी रोपाई की जाती है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मकई। ऑप्शन डी मकई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। जानते हैं धान की रोपाई की जाती है, जैसे कि आप लोगों ने शायद सुना होगा, पहले धान को उगाया जाता है, फिर जो छोटे छोटे पौधे तैयार होते हैं उनको रोपा जाता है। छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेरी जानकारी के अनुसार उन्हें ब्याण कहते हैं। अगर मैं सही हूं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं आप लोग भली भांति जानते होंगे। स्पष्ट है? चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपसे प्रति हेक्टेयर करके पूछा जाए तो कई बार क्या होता है, उत्तर बदल जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा पंजाब करता है। कौन सा राज्य करता है? पंजाब करता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान, क्या पूछा जाए? कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो क्या होगा उत्तर? पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए यहाँ उत्तर क्या हो गया, बदल गया। जैसे यहाँ पर ही आपके क्वेश्चन में दिया है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, प्रति हेक्टेयर ना लिखा जाए, तब उत्तर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, यदि प्रति हेक्टेयर क्वेश्चन में लिख कर आ रहा है तो उत्तर पंजाब हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। यहाँ उत्तर क्या है? गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है, आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से हमें गलत मिलान खोजना है ना? गलत मिलान खोजना है। इस तरफ क्या है? फसल है, और दूसरी तरफ प्रजातियों के नाम दिए हुए हैं। जो फसल है उसकी प्रजाति का नाम है। ठीक है, जो फसलें होती हैं उनके प्रजातियां जो होती हैं उनके नाम होते हैं। ठीक है, तो आपको उन्हीं का मिलान करना है कि इस फसल की क्या ये प्रजाति है जो सामने दी हुई है आपके ऑप्शंस में, बस यही आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ऑप्शन ए सरसों। सरसों की फसल सरसों की प्रजाति कौन सी है? वरुणा। सरसों की प्रजाति कौन सी है? वरुणा। ठीक है, ये सरसों की प्रजाति है। मटर की प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन बी मटर की प्रजाति रचना है। अलसी, अलसी की प्रजाति का नाम क्या है? नीलम। और धान, धान की प्रजाति का नाम क्या है? राधे। ये सही नहीं है। तो राधे जो प्रजाति है वो किसकी है? राधे प्रजाति है चना की। किसकी? चना की। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित की जाती है? कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ठीक है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक में। ठीक है, जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय भी और आज के समय में भी, दोनों ही स्थिति में कर्नाटक ही क्या होगा? सही उत्तर होगा। आज भी कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक ही करता है। ठीक है,
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें हैं। कौन सी कृषि? बागानी कृषि के अंतर्गत प्लांटेशन क्रॉप। ये कैसी कृषि है? प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। ये हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी हैं बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाती हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चंस ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए चाय, रबर, नारियल, कहवा। ऑप्शन बी चाय, रबर, सूर्यफूल, सोयाबीन। ऑप्शन सी चाय, केला, अनानास, नारियल। ऑप्शन डी चाय, रबर, नारियल, सोयाबीन। ठीक है, इस प्रश्न को हम हल करें उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं जो इस प्रश्न के लिए क्या है, आवश्यक है और आगामी किसी भी परीक्षा में पूछे जाए उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें हैं, ये फसलें कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, है ना। देखिए, जो कृषि मंत्रालय है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ अभी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रही हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ। कृषि मंत्रालय के अनुसार बागानी कृषि के अंतर्गत आने वाली फसलों के नाम कौन कौन से हैं, देखते हैं। नारियल, सुपारी, नारियल, सुपारी, ताड़, ताड़ और कोकोआ तथा काजू। कोकोआ तथा काजू। ठीक है, ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। ये क्या है? बागानी फसलें हैं। कृषि मंत्रालय ने इन्हें बागानी फसलों के अंतर्गत रखा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य मंत्रालय। ये बहुत जरूरी है, आप लोग जान लीजिए, क्योंकि बार बार आपको इस पे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन आएगा और क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हम मुख्य बातें ही जान लेते हैं जिससे हमारा प्रश्न क्या हो, कभी भी गलत ना हो। तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार बागानी फसलों के अंतर्गत किन फसलों को रखा जाता है, उनमें से देखते हैं वो कौन सी फसलें हैं। चाय, चाय क्या है? बागानी फसल है। कॉफी और रबर। चाय, कॉफी और रबर। ठीक है, तो ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत बागानी फसलें शामिल हैं, बागानी फसलों के रूप में शामिल हैं। तो अब हमें चुनाव करना है। अब हम आसानी से चुनाव कर सकते हैं ऊपर दिए हुए ऑप्शंस में से। चलिए देखते हैं। चाय, चारों ऑप्शंस में क्या है? चाय है ना। यहाँ पर चाय है, यहाँ पर भी चाय है। दूसरा रबर, रबर है कहीं? हाँ, ये रही रबर। वाणिज्य मंत्रालय ने इसे बागानी फसल के अंतर्गत रखा है, ये रबर। नारियल है? हाँ, ये कृषि मंत्रालय ने इसे बागानी फसल के अंतर्गत रखा है, पहले ऑप्शन में ही है नारियल। और अब लास्ट ऑप्शन है कहवा। सूर्यफूल कहीं है? नहीं है, किसी भी मंत्रालय ने सूर्यफूल को बागानी फसल के अंतर्गत नहीं रखा है। ठीक है, अनानास को बागानी फसल के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, और सोयाबीन, इसे भी बागानी फसल के अंतर्गत नहीं रखा है। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, देखते हैं। तथा कूट से क्या निकालना है? सही उत्तर निकालना है। हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमें सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो सही उत्तर देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? चाय असम की
मुख्य फसल है। चाय कहाँ की मुख्य फसल है? असम की मुख्य फसल है। ठीक है, क्या ये सही है? सही स्टेटमेंट है। चाय असम की मुख्य फसल है। स्टेटमेंट दूसरा क्या है? कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। कहवा कहाँ की मुख्य फसल है? तमिलनाडु की मुख्य फसल है, ऐसा आपके स्टेटमेंट में दिया गया है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। तो कहाँ की है? कर्नाटक की। कहाँ की है? कर्नाटक की मुख्य फसल है। ठीक है, आपको थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया गया है? तंबाकू आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। कैसे? बड़े पैमाने पर, विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। सही है? हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 4 क्या दिया है? जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। जूट छत्तीसगढ़ की क्या है? मुख्य फसल है। ये सही नहीं है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल क्या है? छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है धान। धान, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? चावल का कटोरा कहते हैं, है ना? ओके, तो अभी हमें क्या पता चल गया? ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 4 गलत है। तो हमें नीचे दिए हुए कोड से उत्तर निकालना है। देखते हैं ऑप्शन 2 कितने ऑप्शंस में है। हम उसे सबसे पहले गलत कर देते हैं, इनकरेक्ट कर देते हैं। ये भी गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट कौन सा गलत है? और स्टेटमेंट 4 गलत है। तो स्टेटमेंट 4 कौन सा है हमारे ऑप्शंस में? ऑप्शन सी में स्टेटमेंट 4 दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शन बचा? ऑप्शन बी बचा। यही क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, यही हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर था। ठीक है, सही उत्तर था। जब ये प्रश्न पूछा गया तब सही उत्तर था तमिलनाडु। आज के समय में, वर्तमान समय में सही क्या है? नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। ये प्रेजेंट सिचुएशन है, तो आप लोग इस समय इस उत्तर को याद रखेंगे। ठीक है, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, है ना? सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता रहता है तेजी से। ऑप्शन ए काली मिर्च, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी जीरा, ऑप्शन डी हल्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? काली मिर्च। काली मिर्च को काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? कौन सा राज्य होगा? देखते हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। किसका उत्पादन? इलायची का उत्पादन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इलायची के उत्पादन के लिए उड़ीसा पहचान नहीं रखता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? काजू उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, काजू उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। जब यह प्रश्न पूछा गया था तब भी और आज भी, वर्तमान समय में भी कहाँ उत्पादन होता है?
राष्ट्र में होता है। काजू उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, ओके, थैंक यू।